नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 7 मूलांक के बारे में। जिन लोगों का मूलांक 7 नंबर में है उन लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी का 7 नंबर मूलांक है। MS धोनी, इनका भी 7 मूलांक है। अरिजीत सिंह का भी 7 मूलांक है। 7 मूलांक में जन्मे कौन कौन लोग हैं? जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 16 तारीख को पैदा हुए हैं और जो 25 तारीख को पैदा हुए हैं, इनका मूलांक 7 नंबर है। और 7 अंक के जो मालिक होते हैं वो केतु होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कई बार पेशेंस बहुत देखने को मिलता है और ऐसे लोग कई बार बहुत ही जल्दबाजी में बहुत गलत निर्णय भी ले लेते हैं। गलत निर्णय लेकर के मुसीबतें भी उन्हीं को झेलनी पड़ती हैं। और जो पेशेंस के साथ लाइफ जीते हैं वो जीवन में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को किताबें लिखने का, बहुत ज्यादा सोच विचार करके काम करने का बहुत शौक होता है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो प्रथम 4 मंथ ऐसे लोगों के बहुत अच्छे होने वाले हैं। बहुत सारे रास्ते ऐसे लोगों के को खुले हुए प्रतीत होंगे। उनको लगेगा कि इन सारे कामों में अपने अपने हाथ डाल देते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक हाथ डालें, क्योंकि अप्रैल के बाद जुलाई अगस्त तक का उनका टाइम उनको किसी न किसी बड़ी मुसीबत में या बड़े लॉस में डाल सकता है। एक गलत डिसीजन उनके अगले कई आगे के समय को खराब कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि उनको कोई फ्रैक्चर हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, कोई दुर्घटना ग्रसित होने के योग भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं। हालांकि इस साल में फाइनेंशियली देखें तो सपोर्ट बहुत सारे लोगों को मिलेगी। फाइनेंशियली स्थिति बहुत मजबूत होगी। अगर कोई काम रुका हुआ है, कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें जीत 100% उनके लिए उनके रास्ते खोलेगी। मतलब जीत होना लाजमी है। अगर वो कोई कोर्ट कचहरी या कोई केस को लड़ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी उनकी कहीं फंसी हुई है तो उसके मिलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कोई अकस्मात लाभ भी होने के योग इस साल बनते दिखाई देंगे। और खास तौर पर अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में जरा सी बात पर भी बहस नहीं करना, बड़ी बात पर भी बहस नहीं करना। कोशिश करें कहीं पर भी ऐसे लोगों के बीच ना जाएं जहां पर लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है। जितना अपने आप को ऐसे लोगों से बचाएंगे, अपनी तरक्की के रास्ते उनके प्रबल होते चले जाएंगे। अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, खासतौर पर उन लोगों के बीच में जो आपस में लड़ने मरने की बातें करते रहते हैं। व्यापार उनके लिए अच्छा है। किसी इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर देखें तो यह साल काफी अच्छा है। किसी के व्यापार में कुछ हिस्सेदारी लेना, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना भी उनको एक बड़ा मुनाफा दे सकता है। लॉटरी या जुए में पैसा बिल्कुल न डालें, वो पैसा बिल्कुल उनका जीरो हो सकता है। कुछ ऐसे इस साल में बात करूं, व्यापारिक हस्ताक्षर, व्यापारिक डिसीजंस आप लेने वाले हो जो आपके कई सालों को बहुत मजबूती देने वाले हैं। तो अगर कोई किसी के साथ भागीदारी का, किसी के साथ बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान चल रहा है तो उसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। घर से निकलते समय ओम एहि श्री बृहस्पति नमः का 3 बार या ओम गंग गणपति नमः का 3 बार जाप करके राइट पांव अपने घर के बाहर निकालें और घर से बाहर जाते समय किसी मंदिर के आगे अपना माथा टेकते हुए जाएं। आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार।